हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। वंदन। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। रोहित, मान्य, आर्ची, वंदन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बच्चों, गुड इवनिंग। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने थोड़ा सा, आप लोगों को लग रहा होगा ये चैप्टर क्यों इतना लंबा खींच रहे हैं। एक्चुअली ये चैप्टर क्या है ना, आपका डिफरेंशिएशन में भी है, इंटीग्रेशन में भी है। और उसमें जब ये इनवर्स ट्रिगो आता है ना, अगर इसकी क्लियरिटी नहीं होगी ना तो उस समय बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं ज्यादातर बच्चों को जब मैं कराता हूँ तो बच्चे काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, इसलिए मैं जानता हूँ कि मैं टाइम ले रहा हूँ। एक्चुअली बुक के हिसाब से देखा है तो जल्दी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आपको बार बार प्रॉब्लम्स ना हो। चलो, आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन करना बताऊं। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है। सिंप्लीफिकेशन में पहले आप लोगों को बता दें, में आपको जैसे कहीं दिया है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक सिंगल फंक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मेरे को कुछ फॉर्मूलेज आपको बताऊं जिसको ध्यान रख के आप कर सकते हो। सबसे फर्स्ट, अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है तो आप x को क्या एज्यूम करोगे, या तो साइन थीटा या x को कॉस थीटा एज्यूम करोगे। इसी की जगह अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है तो x को सेक थीटा या कॉसेक थीटा एज्यूम करोगे। और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है तो x को टेन थीटा या कॉट थीटा एज्यूम करोगे। एज्यूम करना है जिससे ये सिंप्लीफाई हो। और इसी की जगह अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है तो आप बस x की जगह लिखेंगे a साइन थीटा या a कॉस थीटा। अगर आपको a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो x को a टेन थीटा या a कॉट थीटा एज्यूम करना है। और अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है तो x को a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा एज्यूम करना। ये कुछ इनिशियल पार्ट हैं जो आपको थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। इसका मैं रीजन बताता हूँ। अगर आपने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका रूट कॉस थीटा होता है, ओपन हो जाएगा। या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिया तो ये आपका साइन स्क्वायर रूट ओपन हो जाएगा। मतलब इसके लिए हमने ये थोड़े से मेथड्स बनाए, आप देख लो। और फिर इसके बाद मैं और भी थोड़े से रूल्स बता रहा हूँ जिसके कारण आपका सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। ये देख लिया आप लोगों ने? आप लोगों को समझ आ गया बेटा ये कैसे? पहले ध्यान दे दो, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x को साइन या कॉस कुछ भी मान सकते हो, या a साइन थीटा या a कॉस थीटा अगर a आगे दिया है 1 की जगह। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो सेक या कॉसेक,
और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो tan या cot। बस उसमें a लिखा है तो a के टर्म्स में लिखना है। चलो मैं दूसरा आपको बताता हूँ। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है, आपको ये दिया है x² - 1, तो आपने x को क्या माना, ये x को माना, अभी मैंने आपको बताया था sec थीटा या cosec, वो आपकी चॉइस है। तो आपने लिखा tan इनवर्स x के लिए क्या पुट करेंगे, sec थीटा, तो ये आ गया आपका sec² थीटा -1। बंधन बताओ, sec² थीटा -1 का फॉर्मूला क्या होता है? बंधन बंधन यस सर। आपको मालूम बेटा sec² थीटा -1 की क्या आइडेंटिटी होती है? तो याद नहीं। कोई बात नहीं, इसकी आइडेंटिटी बेटा tan² थीटा। 1 sec² थीटा आपने पढ़ा था 10th में, sec² प्लस sec² इज 1 प्लस tan² थीटा। 1 राइट में जाता है तो sec² -1 से tan² थीटा होगा। ये वो आपका tan इनवर्स 1 अपॉन tan² से रूट ओपन हो गया tan थीटा, tan इनवर्स 1/tan थीटा cot थीटा हो गया। ये आ गया आपको, लेकिन tan से cot तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसको कैसे करेंगे आर्ची, कैसे कन्वर्ट करेंगे? tan cot को tan में कैसे चेंज करेंगे आर्ची? 90 माइनस थीटा से वेरी नाइस, वेल डन। तो इसको आप क्या करोगे, इसके आगे मैं यहाँ स्टेप ले रहा हूं, आप लिखेंगे tan इनवर्स cot की जगह आप लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है cot को tan में बदलने के 90 में से माइनस कर देते हैं। ये ब्रैकेट क्लोज, tan आप कैंसिल, 90 माइनस थीटा, ये आपका आ गया। लेकिन हमने थीटा को क्या माना है, तो उससे किधर आ जाएगा, देखो x इज sec थीटा, तो थीटा इज sec इनवर्स x, तो यहां पर 90 माइनस sec इनवर्स x, ये आपका आ गया, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म। लेकिन आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x 90 होता है। अगर हम 90 में से sec इनवर्स x माइनस करें तो वो cosec इनवर्स x इज 90 माइनस sec इनवर्स x, यानी ये पूरा आपका cosec इनवर्स x में चेंज हो गया। तो ये tan इनवर्स का सिंप्लीफाइड फॉर्म है cosec इनवर्स x। ये समझ में आया? चलो मैं कुछ और भी फॉर्मूलेज आपको बता दूं जिससे सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। तो आप लोगों को आया बेटा ये समझ में? तो ये आज का है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हम बड़े बड़ी चीजों को छोटे छोटे टर्म्स में बदलेंगे। जैसे अभी आपके पास से अगर कभी भी sin x लिखा हुआ है तो आप उसको 2 sin x/2 cos x/2 में कर सकते हैं, क्योंकि sin x का जो है हमने x को 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया, जिससे sin x बैलेंस रहा। लेकिन sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा में कन्वर्ट हो गया। इसी ढंग से अगर 1 माइनस sin x दिया है कहीं भी, तो ये आपका 1 को आप cos² x/2 प्लस sin² x/2 और sin x को अभी मैंने बताया 2 sin x/2 cos x/2 में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो पूरा है 1 माइनस sin x वो इसमें बदल गया। देखो 1 का मतलब होता है cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और sin x को अभी मैंने बताया 2 sin x/2 cos x/2, तो ये एक तरह से आपका हो गया cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। कभी भी आपका 1 माइनस sin x आए तो आप इसमें चेंज कर सकते हो, ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक मिनट, मान्या आपको बेटा ये समझ में आया? मान्या, हेलो? हाँ सर। अच्छा बताओ, अगर मैं 1 प्लस sin x रखूं तो क्या आंसर आएगा? मान्या?
तो साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर, वेल डन। तो ये आपका हो गया, अगर 1 प्लस साइन एक्स हो तो ये हो जाएगा कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, वेल डन। अगर माइनस हो तो cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, अगर प्लस हो तो cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, राइट। अब मैं ये रफ कर रहा हूं और दूसरे आइडेंटिटी बता रहा हूं। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो वंशिका। सर यहाँ पे cos की जगह साइन x/2 माइनस cos x/2 भी तो हो सकता है। हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो एंगल है, जैसे आपका एंगल 0 to 45 है, यानी 0 से 45 में cos की वैल्यू साइन से ज्यादा होती है, तब cos आगे रहेगा। मैं कह रहा हूं जैसे रेंज में 0 से 45 रख रहे हैं तो cos बड़ा है साइन छोटा है, लेकिन 45 से 90 में साइन बड़ा हो जाता है cos छोटा, तो साइन आगे देगा cos पीछे। वो आपको चेंज करना पड़ेगा, जो रेंज दी होगी आपको क्वेश्चन में उसके हिसाब से। नहीं दी है तो आप आगे पीछे कैसे भी लिखो। वैसे ज्यादातर cos यूज करो, बुक में जितने भी क्वेश्चन है उसमें ये दिया है जिसमें आपको 0 to 45 की रेंज ही बुक में दिया हुआ है। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में 45 to 90 है तो आपको साइन आगे cos पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय cos की वैल्यू साइन से ज्यादा हो जाती है। क्योंकि आपको पता है साइन 60 कितना होता है, √3/2, cos 60 कितना होता है 1/2, तो बड़ा हो जाता है, इसलिए साइन आगे आ जाता है cos पीछे आ जाता है। लेकिन प्लस में तो आप कहीं भी रखो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझ में आया वंशिका? यस सर। वैसे ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी जब भी बुक में जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं सब में आपको cos आगे रखा है साइन पीछे, उसका रीजन है वो 0 to 45 की रेंज में ही दिए हुए सारे क्वेश्चन। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन है कि मैं आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसे बदलना है उसको। ये हो गया अभी साइन का cos का। अब यहां पर आइडेंटिटी है कि अगर मान लो 1 माइनस cos x आया तो रोहित किसमें बदलेंगे? रोहित बताओ, रोहित इसकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? ये आपको मैंने बहुत बार मैंने स्पेशली बताया था 11th में कि भाई ऐसा है तो ऐसा जरूर करना, 12th में आएगा बहुत। कौन बताएगा 1 माइनस cos x का क्या होगा? ये जैसे अभी 1 माइनस साइन एक्स का तुमने पढ़ा, cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर। अगर 1 माइनस cos x हो तो क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? धैत्र, धैत्र यस सर। बताओ क्या आइडेंटिटी होगी, बताओ। अगर तुम बोलोगे नहीं तो मेरे को पता नहीं चलेगा। किसी को मालूम है? रेज योर हैंड, तो मैं उसी से पूछूं, सबसे नहीं पूछना पड़े। सर शायद साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो तुमने बहुत अच्छा ट्राई किया। इसका एक्चुअली होगा जब भी 1 माइनस cos x हो तो इसका फॉर्मूला हमेशा 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाता है। अब ये क्यों होता है मैं उसका रीजन भी बताऊंगा। और इसी जगह अगर 1 प्लस cos x हो, सर 1 कैंसिल हो जाता है। सॉरी प्लस में cos, और अगर माइनस हो तो उसमें आ जाता है साइन। सॉरी, कभी भी 1 माइनस cos x हो तो 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस cos हो तो 2 cos स्क्वायर x/2। अब मैं बताऊं ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन। जैसे आपने अभी पढ़ा cos x अकेले हो तो इसको आप इंटू 2 डिवाइड बाय 2 कर सकते हो। तो इसका आपने cos 2 थीटा का लास्ट टाइम पढ़ा था, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये बदल सकते हैं अगर सिर्फ cos x है तो। लेकिन अगर 1 माइनस cos x दिया है तो cos x का इसका दूसरा भी फॉर्मूला आप लोगों को शायद पता होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है फॉर्मूला। आपको पता है cos x के 4 फॉर्मूले हैं, मैं यहां लिख देता हूं जिससे आपको पता चल जाए। cos 2x के फॉर्मूले लास्ट ईयर जो पढ़े थे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या 1
माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये आपके चार फॉर्मूले cos 2x के। लेकिन अगर सिर्फ आपके पास cos x हो तो एंगल हाफ हो जाता है, उसमें हर जगह हाफ हाफ लग जाएंगे, तो उससे ये आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, समझ में आ गया? कभी भी 1 प्लस कॉस एक्स हो तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉस एक्स हो तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी में से देखो, आप यहां से देख सकते हो, ये माइनस इधर गया तो प्लस, तो ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 में बदल गया, और ये वाला जो आइडेंटिटी ये इधर आया, कॉस इधर चला गया, तो 1 माइनस कॉस एक्स में ये वाली आइडेंटिटी आ गई। बस इसी आइडेंटिटी से सारे रिलेशंस हैं। अच्छा, अगर मैं 1 है, 1 को 10 में बदलना है, तो 10 का कौन सा ऐसा एंगल है जो 1 में बदल जाता है? कौन बताएगा? 45 10 45। तो यहां हम इसको 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं। हाँ, क्या हुआ? हाँ, चलो आगे, मैं इसके आगे आपको अब इसके ऊपर एप्लीकेशन बताऊं जिससे आपको एकदम क्लियर आइडिया हो कि मैं क्या करवाना चाह रहा हूं, कैसे सिंप्लीफाई करना है। जैसे बुक में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ही है, वो एग्जाम्पल को ही मैं डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको मैं फिर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखाना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया cos x का फॉर्मूला क्या होता है, उसको चेंज करो, तो आपने लिखा tan इनवर्स cos x के लिए cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। और अभी 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला मान्या ने क्या समझाया था? मान्या बताओ, मान्या क्या था 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला? मान्या भूल गई? ये लो, ए भाई मान्या सो तो नहीं गई? नहीं सर। बताओ तुमने क्या फॉर्मूला बताया था, भूल तो नहीं गई तुम? ये लो, 2 sin x by 2 cos x by 2। cos, मैंने बताया था cos x by 2 माइनस sin x by 2 होल स्क्वायर। मैंने बताया माइनस है, तो अभी वंशिका ने पूछा सर आगे साइन क्यों नहीं लिख सकते, तो मैंने आपको रीजन बताया था, लेकिन अभी आप लोग हमेशा cos को आगे रखो। ये हो गया। चलो वंदन, ये बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? वंदन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अरे a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं, a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। रोहित, चलो रोहित तुम बोलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा बताओ, इसमें इसी को a माइनस बी ए प्लस बी में कैसे लिखेंगे? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 को। ये लो, ये वही है भाई, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। a माइनस बी, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आपका आ गया cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर, यानी दो बार रिपीट हो रहा है, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, दो बार हमने लिखा। आर्ची, कुछ कट रहा है ऊपर नीचे से? हाँ सर। ये वाला टर्म कॉमन कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारे पास बचा tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। चलो ये बिल्कुल सही आया। अब 10 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करें ऊपर नीचे? रोहित, इस cos और साइन सबको 10 में बदलना है, तो किससे डिवाइड करें ऊपर नीचे? कॉमन टर्म कौन से डिवाइड करें? साइन नहीं, cos x by 2। cos x बाई 2 से सबको डिवाइड करो, जिससे sin बाई cos 10 में आता है। तो आप ऊपर नीचे
सारी टर्म को cos x by 2 से डिवाइड कर दो, सारी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सभी को, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड करने से वैल्यू नहीं बदलती है। cos x by 2 को cos x by 2 से किया 1 आ गया, sin x by 2 को cos x by 2 से किया tan x by 2 आ गया, cos x by 2 को cos x by 2 से किया 1 आ गया, sin x by 2 को cos x by 2 से किया तो tan आ गया। ये आपका कन्वर्जन हो गया। अब देखो, मैंने बताया तो 1 को हम tan में बदल सकते हैं, और tan के कौन से एंगल से बदले 1 को, tan 45 pi by 4 tan x by 2। इस 1 को मत चेंज करना, क्योंकि फॉर्मूला आपको यहां कुछ नहीं तो इंटू 1 लिख सकते हैं हम, tan x by 2 इंटू tan pi by 4। आर्चे बताओ tan का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर? आर्चे सर कौन सा फॉर्मूला बताओ? tan में कौन सा फॉर्मूला? tan a प्लस tan b 1 प्लस, अरे सॉरी, ये 1 माइनस tan इंटू tan b कौन सा फॉर्मूला है? tan inverse A plus tan inverse B। नहीं, tan का ये इनवर्स भूल जाओ, बी सर। ये tan a plus b tan a प्लस b का फॉर्मूला ये पूरा देखो, लिख रहा है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला है आपका। तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, राइट हैंड साइड में हमने इसको पूरा चेंज किया, यहाँ लिखा tan इनवर्स, राइट में लिखा tan, a की जगह लिखा pi by 4, b की जगह x by 2, pi by 4 प्लस x by 2। अब देखो दोनों में tan कैंसिल हो गया, आपके पास आया pi by 4 प्लस x by 2। ये था आपका tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x का सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसमें इनवर्स भी गायब हो गया। देखो कैसे किया, सबको आइडिया हुआ? आइडिया हुआ? देखो आपके अगर नहीं है तो टेक्स्ट बुक के एग्जांपल में दिया हुआ है, आपको पूरा क्लियर कट पता चल जाएगा। हमने cos x को चेंज किया, sin 1 माइनस sin x का फॉर्मूला डाला, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी डाली, ऊपर नीचे कॉमन कैंसिल किया, फिर cos x by 2 से डिवाइड किया, तो ये tan का फॉर्मूला बन गया, फिर tan के टर्म में लिखा, tan को उड़ा दिया, और ये आपका वैल्यू आ गया, डायरेक्ट वैल्यू आ गया। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? हेलो हेलो यस बच्चों, सर। ऐसा हाँ लग रहा है सर। सही में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि चलो मान्या, तुमने लर्न किया, कोई जोक याद करके आई हो कि नहीं? मैंने बोला था लास्ट में सुनूंगा तुमसे। नहीं सर। ये तो गलत बात है, फिर देखो ऐसे तो कैसे पढ़ाई होगी तुम लोग? एक सो जाते हो, थोड़ी थोड़ी देर में तो सो जाते हो। मान्य कोई सुनाओ, चलो धैर्य सुनाएगा, अगर मान्य नहीं तो धैर्य सुनाएगा। धैर्य बताओ। नहीं आता सर। यार इतना लॉकडाउन में बैठे हो, घर में बैठे हो, कितनी मस्ती कर रहे होगे, कोई जोक लर्न नहीं कर सकते हो? दिन भर थोड़ी ना पढ़ने का, मस्ती भी करने की थोड़ी बहुत। जितना तुम रिलैक्स होके पढ़ोगे उतना तुम्हारे माइंड में घुसेगा। चलो वंदन तुम सुनाओ यार, तुम्हें तो आता है। वंदन, ये राम, कोई भी 12th वाले इतने सीरियसली पढ़ रहे हैं। प्रियांश तेरे को तो आता होगा, प्रियांश तू तो बता। नहीं आता सर, नहीं आता। ये यार तू तो कितना मस्तीखोर है, कितना मस्ती करता रहता है। आज तेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, कैसे चलेगा? चलो कोई बात नहीं, अब पनिशमेंट मिलेगी, जो नहीं सुनाएगा उसको 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं दूंगा अपनी तरफ से, डिफिकल्ट एकदम, हॉट तो हॉट। अच्छा है। चलो ठीक है, आगे करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं सिंप्लीफाई का, आप लोग ट्राई करके दिखाएंगे। जैसे देखो बुकी का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे आपके मैंने लास्ट टाइम सेकंड एक्सरसाइज में से 1 to 4 क्वेश्चन दिए थे, उसमें 2.2 में 1 to 4 में किसी को कोई डाउट तो नहीं आया? 1 2.2 नहीं सर। पूरे आ गए आप लोगों को? चलो इसी में मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको बता रहा हूं। 7th क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना उसका मेथड बताओ। देखो आपको दिया है tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है।
चलो अभी मैंने कुछ फॉर्मूला आपको 1 माइनस कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया है, आप लोग उसको यूज करो। 1 से का क्या फॉर्मूला बताया था? 1 माइनस कॉस एक्स का 1 से का और cos स्क्वायर, हाँ सर, cos स्क्वायर sin स्क्वायर 2x, भूल गए sin स्क्वायर x by 2। हाँ राइट। तो यहाँ आ गया tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर x by 2 और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर x by 2, 2 कैंसिल, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर x by 2। फिर हमने देखा tan इनवर्स स्क्वायर से मेन रूट हट गया, स्क्वायर और रूट, तो ये आ गया tan x by 2, tan कैंसिल, x by 2, तो x by 2 अपने कुछ एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया x by 2। सिर्फ ये याद रखना, ये अगर ये फॉर्मूले आपको बताएं फटाफट आप कर डालोगे। ये आ गया आप लोगों को समझ में कैसे किया? यस सर। गुड गुड। चलो अब मैं इसी पर ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग मेरे को ये ट्राई मार के दिखाओ। tan इनवर्स इसी का क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है। रोहित बताओ, रोहित क्या एज्यूम करोगे? रोहित बेटा बताओ क्या एज्यूम करने वाले हो? रोहित सो गया है, चलो कोई बात नहीं, रोहित की लाइन कट हो गई है। चलो अब मेरे प्रियांश बताएगा, प्रियांश क्या एज्यूम करें? सर बोलो सर समझ ही नहीं आ रहा क्या एज्यूम कर रहे हैं। कौन बताएगा? हाँ कौन बताएगा? Sin A x sin और theta cos x, या cos theta, A cos sin theta x A sin theta। नहीं, चलो तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया, गुड। बॉयज तो बिल्कुल सोच ही नहीं रहे, क्या बात है भाई, कुछ करो भाई, गर्ल्स नहीं आगे निकल जाएंगे तुमसे। गर्ल्स गुड, गर्ल्स सोच रही हैं, बॉयज बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ पिक्चर देखते रहते हैं, दिन भर सोते रहते हैं। देखो x में आप एज्यूम करो a tan थीटा, जहां जहां x है उधर आप a tan थीटा रिप्लेस करो और देखो क्या आता है। tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह आपने लिखा a tan थीटा माइनस x क्यूब की जगह a क्यूब tan क्यूब थीटा, नीचे a क्यूब को नहीं सिर्फ x को चेंज करना है, 3a की जगह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ गया। सिर्फ आपने x की जगह a tan थीटा रिप्लेस किया। अब ऊपर नीचे अगर आप देखोगे तो a क्यूब सब जगह से कट हो जाएगा और आपके पास बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये ऊपर नीचे से a क्यूब कैंसिल होने का tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम tan 3 थीटा का ये फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी इस पूरे की जगह आप क्या पुट कर दोगे, tan 3 थीटा, tan कैंसिल 3 थीटा, तो ये इसका आ गया सिंप्लीफाइड। अब थीटा को चेंज करना है तो दिशा बताओ, थीटा कैसे बदलोगी? दिशा, दिशा, हेलो दिशा, दिशा कहाँ चली गई दिशा भाई? दिशा लगता आई नहीं, चलो कोई बात नहीं, आर्ची बताएगी। आर्ची बताओ कैसे करें भाई, जल्दी जल्दी। आर्ची थीटा कैसे बदलेगा? हाँ सर। नहीं पता, कोई बात नहीं, But tan inverse x by a. राइट, ए नीचे आएगा और ये tan इनवर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 tan inverse tan इनवर्स x by a, ए नीचे आ गया फिर tan इनवर्स हो गया, तो ये आपका इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया।
समझ आया सिंप्लीफाइड फॉर्म? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर तुमने कर लिया तो तुम लोगों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में काफी क्लियरिटी आ गई है। ये वाला सिंप्लीफाई करो। सर हाँ बोलो बोलो जल्दी जल्दी, हाँ बताओ, बोलो सर बेटा। इस सब में आपने ना x को a tan थीटा क्यों अज्यूम किया? tan थीटा वाले आपको सम बताया ना, जैसे देखो एक्चुअली आप कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें हमें दिमाग में सोचनी है। अगर बाहर tan है तो अंदर कहीं ना कहीं tan से कुछ रिलेशन कंपलसरी होगा। जैसे अगर a कहीं दिया है तो ऑटोमेटिकली a का कोई रोल नहीं है, तो आपको पहले x को a से एज्यूम करके ऊपर नीचे से a हटाना है, यानी x में a तो आएगा ही आएगा। लेकिन अब ये tan से रिलेटेड, तो tan आपको पता है ये 3 tan थीटा का कुछ रिलेशन आप मेंटली सोच के रखना कि ये आने वाला फॉर्मूला, क्योंकि आपको tan थीटा का फॉर्मूला दिमाग में बैठाना पड़ेगा। तो ये क्या आप जब भी tan इनवर्स हो तो ट्रायल एंड एरर में tan थीटा पहले आप tan थीटा तो एज्यूम ही कर लो, जब तक कुछ साइन कॉस ऐसा कुछ दिया नहीं। जो मैंने 3 फॉर्मूले आपको शुरू में बताए थे, अगर उस फॉर्म में नहीं दिए हैं तो आप यूजुअली अगर बाहर tan है तो tan में एज्यूम कर ही लो और उसमें निकल ही जाता है। और यूजुअली ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला ये दिमाग में अगर है तो आपको आइडिया हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा क्या होगा, ये भी क्या नया कंसेप्ट है ना। अभी देखो इसी तरह का मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे करना है। जैसे ये देखो दिया है tan इनवर्स a cos x minus b sin x upon b cos x plus a sin x। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया क्या लगाओगे, सोच सकते हो क्या होगा। ये tan का कोई फॉर्मूला है, tan a tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। लेकिन जब भी आपको यहाँ पर 1 चाहिए तो आपको इसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी 1 आएगा। तो आप क्या करो, यहाँ एज्यूम नहीं करना, क्योंकि यहाँ a और b 2 वेरिएबल आ गए। चलो a होता तो हम मान लेते कि चलो x में a मान लिया, तो अभी आप क्या करो, b cos x से ऊपर नीचे सबको डिवाइड करो और देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि अभी मैंने आपको cos x sin x का कंसेप्ट बताया था, और ऊपर नीचे तो cos x से डिवाइड करके tan के टर्म में करो, क्योंकि tan का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो अब जरा इसको इस तरह से चेंज करो, tan इनवर्स सभी को आपने b cos x से डिवाइड किया, जैसे इसको डिवाइडेड बाय b cos x, a cos x बाय b cos x यानी a बाय b हो गया, ये b sin x अपॉन b cos x यानी आपके पास tan x हो गया, अपॉन b cos x से b cos x को डिवाइड किया 1 आ गया। फिर आपने a sin x को b cos x से किया तो a बाय b tan x आ गया। ये आ गया आपका, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अगर आप यहाँ ध्यान दो तो ये आपका tan थीटा बन सकता है अगर a बाय b को आप कुछ एज्यूम करो, लेट a बाय b रेशियो हमारा tan थीटा का कोई रेशियो है हमारा। लेट हमने एज्यूम कर लिया कि a बाय b हमारा tan थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स tan थीटा माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू tan x। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला कोई बन रहा है हमारा, कोई फॉर्मूला tan का। देखो tan थीटा का फॉर्मूला tan थीटा tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b आ गया। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, tan इनवर्स a minus tan a प्लस b का। तो a में क्या लिखेंगे, थीटा, और b में लिखेंगे माइनस x। a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। अब tan से tan कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया थीटा माइनस x, और थीटा को क्या लिखेंगे हम, थीटा की जगह लिखेंगे tan इनवर्स a बाय b। तो ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, tan इनवर्स a बाय b माइनस x। ये आपका सिंप्लीफाइड हो गया। एक मिनट, ये आया आप लोगों को समझ में? पहले ये बताओ, सर ये एक बार वापस समझाओ ना। फिर से समझा देते हैं। देखो आपको ये पूरा दिया है तो और बाहर tan दिया है, और tan के फॉर्मूले में आप जानते हो कि tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ 1 लाने के लिए आपने क्या किया, b cos x से b cos x को डिवाइड कर दो।
अगर इसको कर रहे हो तो सभी नंबर को b cos x से डिवाइड करना कंपलसरी है, तभी बैलेंस होगी इक्वेशन। a cos x by b cos x, a cos x by b cos x, उसके कारण a by b बचा, b sin x by b cos x, तो b कैंसिल, sin by cos tan x हो गया, b cos x से b cos x को डिवाइड किया 1 बचा, a sin x को b cos x से डिवाइड किया तो a by b sin by cos tan x बन गया। तो ये पूरा हमारा एक आइडेंटिटी आ गया। लेकिन यहाँ जब तक हम इसको एज्यूम नहीं करेंगे tan थीटा, मान लो a by b tan थीटा का रेशियो है, तो हमने a by b को tan थीटा माना, तो ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा माइनस tan x 1 प्लस tan a by b के लिए अपने tan थीटा डाल दिया। अब आप देखो तो ये tan a माइनस b का फॉर्मूला है, tan कैंसिल और थीटा माइनस x, और थीटा को अपने क्या एज्यूम किया, उससे आप रिप्लेसमेंट कर दो। ये समझ में आया आप लोगों को? हेलो, यस सर। पक्का? श्योर? आगे बढ़ने जैसा है कि अभी ये क्लियर नहीं हुआ तो मैं आगे रोकूं? ये फिर से समझाओ, मेरे को कोई इशू नहीं कि आगे फटाफट बढ़ना है। ये समझ में आया? हाँ बोलो बेटा। वंशिका, और एक बार खुद से करने के लिए कोई सम दो ना, तो एक बार मैंने आपको दिया था, आप लोगों ने ट्राई नहीं मारा तो मेरे को करना पड़ गया। चलो एक और देते हैं आपको ट्राई करने के, ठीक है? ये क्वेश्चन है आपका, चलो ये इजी क्वेश्चन देते हैं जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। मैं इसको रफ कर रहा हूं, एक सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखो आपका आंसर्स मैच हो रहा है कि नहीं। ये दिया है tan इनवर्स cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x। इसको मेरे को सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके दिखाओ, देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, फटाफट चेक करके बताओ। टाइम फिक्स किया गौरव? फिक्स आ गया। क्या बात है, फटाफट फटाफट, सो तो नहीं रहे हो? जल्दी जल्दी। आर्ची मैडम कहाँ रह गई तुम? आराम से बैठी हुई हो, फटाफट। मान्या फ्रेंड कहाँ गई? दिशा सो गई? मान्या, ओ मान्या जी। हाँ सर। क्या हो गया जी, कहाँ रह गई हो जी? बोलो, कहाँ गई तुम्हारी फ्रेंड दिशा? दिशा मैडम कहाँ चली गई? सॉल्व कर रही है वाला। दिशा सॉल्व कर रही है? अरे बड़ी देर में आवाज आई, हाय राम, मैं समझो सो गई। चलो चलो जल्दी, टाइम होने वाला है, 45 मिनट होने वाले हैं। चलो 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 चलो, आ गया π/4 माइनस एक्स। वाह ब्रेवो, वंशिका तुम तो नहीं आ रहा, तुम तो आंसर निकाल के बैठ गए हो। और ये आपने पहले करा दिया है। ये अभी कहाँ तो करा करा है? था। ये अभी तो करा है मैंने, तुमने किया, तुम खुद करके फिर बोलते हो मैंने करा है, खुद तो कर डाला तुमने। चलो अब सर अभी 5 मिनट पहले ये कराया था। अरे मैं भूल गया, चलो कोई नहीं, तुमने अच्छा किया, वेल डन। अब मैं एक शॉर्टकट आंसर बोलूंगा फटाफट, 1 मिनट का क्वेश्चन है, कौन आंसर बताएगा इसका? जो बताएगा आज का सुपर हीरो, cos x इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। चलो चलो रोहित, आज का सुपर हीरो कौन है? सुपर हीरो जल्दी जल्दी फटाफट, इसका वैल्यू कौन बताएगा? cosec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। cos 90। अरे cos 90 तो जीरो तो बोलो। हाँ 0 सर। राइट, किसने बोला? ये कौन है ये आज का? आर्ची, गुड आर्ची, तुम तो ग्रेट गर्ल हो, वेल डन। चलो आज तो तुमने बहुत बढ़िया किया। आज मैं थोड़ा दे रहा हूँ क्योंकि आज जो किया ना थोड़ा सा हार्ड पार्ट था, तो आज तुम लोग एक काम करो, ये 1 to 4 क्वेश्चन करनी है, आप 5th से लेकर 15 तक ट्राई करो, 5th से 15, अगर हो सके तो 21 तक पूरे करो, लेकिन मैं चाहता हूँ 10 क्वेश्चन करो, थोड़ा नॉलेज लगा के।
15 तक आप लोगों को ट्राई करना, उसमें जो जो डाउट रहेंगे मैं डिस्कस करूंगा। 1 to ये 5 to 15 2.2 एक्सरसाइज, ठीक है? ट्राई करोगे कि नहीं करोगे कि मैं ही करूं ट्राई? हेलो, नहीं सर हम करेंगे। पक्का? मान्या तो बोलती है, फिर करना मेरे को ही पड़ता है भाई। मान्या पक्का? गारंटेड? हाँ सर। नहीं तो पनिशमेंट में तुमको फिर चॉकलेट खिलानी पड़ेगी, ध्यान रखना।